आज हम लोग देखने वाले हैं किसके बारे में, इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, है ना, या कह सकते हैं इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देखो आज का टॉपिक है हम लोगों का इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इवेंट्स इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यानी कह सकते हैं लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं। लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं। अब लैंगिक प्रजनन में होने वाली घटनाएं का अगर यदि हम बात करें, है ना, तो इसको कितने घटना में बांटा गया, कितना फेज में, है ना, तो कह सकते हैं इसे 3 चरणों में बांटा गया है। कितने चरणों में? 3 चरणों में या 3 भागों में बांटा गया, 3 प्रावस्थाओं में बांटा गया है। पहला भाग कौन सब है? पहला भाग कौन है? कौन है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। क्या है? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कह सकते हैं क्या, निषेचन पूर्व की घटनाएं। निषेचन पूर्व की घटनाएं कौन है? निषेचन पूर्व की घटनाएं। और दूसरा क्या है इसमें? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या है? फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कह सकते हैं इसको क्या, निषेचन की घटनाएं। क्या? निषेचन की घटनाएं। और तीसरा क्या है? तीसरा क्या है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी निषेचन पश्च की घटनाएं। निषेचन पश्च की घटनाएं। निषेचन पश्च की घटनाएं यानी निषेचन कितने पे, ये जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें जो घटनाएं होती है वो कौन कौन सब होती है? निषेचन पूर्व की घटनाएं, निषेचन की घटनाएं और तीसरा है निषेचन पश्च की घटनाएं। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। अब पहला घटना कौन सा है? पहला कौन सा है? निषेचन पूर्व की घटना। पहला घटना क्या है? निषेचन पूर्व की घटनाएं। क्या है? निषेचन पूर्व की घटनाएं, है ना, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट। इसका नाम क्या बताएं अभी? प्री फर्टिलाइजेशन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स, है ना। ये प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स का बात करें, ये मच्छर सब क्या करें इसका समझ में नहीं आता, कहाँ से आ गया ये सब, परेशान कर रहा है, कहीं जाके आंसर लगा देता है। अब देखो ये हो गया। अब इसका अगर यदि हम बात करें तो कह सकते हैं क्या कि निषेचन के कब? निषेचन के पहले, यानी निषेचन के पहले होने वाली घटनाओं को, होने वाली घटनाओं को क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व की घटनाएं। निषेचन पूर्व की घटनाएं क्या कहते हैं? निषेचन पूर्व की घटनाएं। निषेचन के पहले होने वाली घटनाओं को निषेचन पूर्व की घटनाएं कहा जाता है। क्या कहा जाता है? निषेचन पूर्व की घटनाएं। देखो इसमें एक बताए होंगे कि निषेचन पूर्व के अंतर्गत हम किसको रख सकते हैं और क्यों रख सकते हैं, है ना। अब देखो कारण क्या है इसमें। हम लोग जानते हैं कि जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है तो कौन सब भाग लेता है? एक मेल और एक फीमेल। अब एक मेल भाग लिए, एक फीमेल भाग लिए। अब मेल का बॉडी में क्या बना? मेल गैमेट। क्या बना? मेल गैमेट। और फीमेल का बॉडी में क्या बना? फीमेल गैमेट। क्या बना? फीमेल गैमेट। अब मेल का बॉडी में मेल गैमेट और फीमेल का बॉडी में फीमेल गैमेट बना तो ये दोनों क्या करता है? फ्यूज करता है। अब जैसे मेल के बॉडी में जो मेल गैमेट बना इसको हम क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे? गैमेटोजेनेसिस। अब मेल गैमेट फीमेल गैमेट दोनों एक जगह आया तो इसको हम क्या कहेंगे? गैमेट ट्रांसफर। क्या कहेंगे? गैमेट ट्रांसफर। और जब दोनों फ्यूज किया
और फ्यूज करने के बाद ये जो बना तो ये क्या बना, जाइगोट। और बताए थे कि मेल गैमेट और फीमेल गैमेट के फ्यूजन को, दोनों के संयुग्मन को ही हम क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन, है ना। अब जाइगोट बना, जाइगोट से क्या होगा, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होगी। क्या होगी, एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होगी। जब एम्ब्रियोजेनेसिस की क्रिया होगी तो ये कब होगी, पहले निषेचन की पहले एम्ब्रियोजेनेसिस, पहले निषेचन की पहले एम्ब्रियोजेनेसिस, पहले निषेचन। यानी कह सकते हैं अब ये दोनों चीज, अब ये बताओ गैमेट ट्रांसफर और गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक का निर्माण और युग्मक का स्थानांतरण पहले होता है कि पहले निषेचन होता है, पहले ये दोनों क्रियाएं होती है। जब ये पहले होती है निषेचन के तो इसको हम क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। क्या कहेंगे, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। आ गया ये दोनों उसके अंतर्गत। अब ये फर्टिलाइजेशन हो गया। अब ये जो है, अब ये क्रिया हुआ कब, निषेचन के बाद, यानी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कुछ है इसमें, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी अब अगर यदि हम बोले कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या कहेंगे, तो निषेचन के पहले होने वाली घटनाओं को, यहाँ निषेचन नीचे हो रहा है बीच में, लेकिन इससे पहले जो घटना हो रहा है उसको निषेचन पूर्व की घटना कहेंगे। यानी निषेचन के पहले होने वाली घटना को निषेचन पूर्व की घटना कहते हैं। इसे दो भागों में, दो फेज में, दो प्रवस्थाओं में बांटा गया है, एक गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। यही ना बताए हैं। तो ये चीजें हैं। अब देखो इसमें इसी को पढ़ना है कि निषेचन के पहले होने वाली घटनाओं को क्या कहेंगे, निषेचन पूर्व की घटनाएं। यह कितने प्रावस्थाओं में बटा होता है, यह दो प्रावस्थाओं में बटा होता है। कितने प्रावस्थाओं में बटा होता है, ये दो प्रावस्थाओं में बटा होता है। कितने प्रावस्थाओं में बटा होता है, दो प्रावस्थाओं में बटा होता है। नंबर एक में क्या कहेंगे इसको, नंबर एक में कहेंगे गैमेटोजेनेसिस। क्या कहेंगे, गैमेटोजेनेसिस यानी युग्मक जनन। क्या कहेंगे, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन किसको कहेंगे, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया। यानी युग्मक जो बनता है, युग्मक क्या, एक शुक्राणु दूसरा अंडाणु। शुक्राणु और अंडाणु है युग्मक। तो शुक्राणु बनता है टेस्टिस में नर का, यानी वृषण में मादा का, अंडाशय में अंडाणु बनता है। ये दोनों चीज का जो निर्माण होता है उसी प्रक्रिया को हम कहते हैं क्या, युग्मक जनन। अगर यदि इसे हम शॉर्टकट में देखें तो कह सकते हैं कि युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को, युग्मक निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, युग्मक जनन कहा जाता है। और इसे कितने फेज में बांटा गया है, दो। कितने, दो। यानी यह कितने प्रकार का होता है, यह दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। कौन कौन सब होता है, एक होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। और दूसरा तुम ही लोग बताओगे, हम भूल गए हैं, क्या होता है, ऊजेनेसिस। क्या होता है, ऊजेनेसिस। अब देखो एक नंबर में क्या दिए अभी तुरंत, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्मेटोजेनेसिस में क्या बताए हैं, शुक्र जनन में क्या बताए हैं, है ना। तो कह सकते हैं शुक्र जनन में शुक्राणु का निर्माण। शुक्राणु का निर्माण किससे होता है, तो नर का जो टेस्टिस होता है, इसी टेस्टिस में हम लोग जानते हैं 250 कंपार्टमेंट में बटा होता है। इसी के अंदर जो है सेमनीफेरस ट्यूब्यूल होता है, पढ़ाएंगे तुम लोगों को 3rd चैप्टर में। और सेमनीफेरस ट्यूब्यूल के अंदर होता है जनन कोशिका, और वही जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिसके परिणाम स्वरूप किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। किसका निर्माण होता है, शुक्राणु का। और उसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, शुक्र जनन। क्या कहते हैं, शुक्र जनन। तो कह सकते हैं कि नर के वृषण में
नर के वृषण में उपस्थित जनन कोशिका में, किसमें? जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप, अर्धसूत्री विभाजन के परिणाम स्वरूप शुक्राणु के निर्माण को, शुक्राणु के निर्माण को या शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है ना? क्या कहा जाता है? शुक्र जनन कहा जाता है। अब ये हो गया। दूसरा क्या बताए हैं? जब आगे हम लोग देखेंगे तो वहाँ पर, है ना, जब हम लोग 3rd चैप्टर में पढ़ेंगे तो वहाँ ये भी देखेंगे शुक्राणु का निर्माण होता है तो उसका प्रक्रिया क्या है, कैसे उसका निर्माण होता है। दूसरा क्या है? ऊजेनेसिस। क्या है? ऊजेनेसिस यानी क्या? अंडजनन। क्या है? अंडजनन। ऊजेनेसिस अंडजनन। अंडजनन किसको कहेंगे बताओ? कह सकते हैं कि कहाँ इसका निर्माण होता है? मादा के अंडाशय में, है ना। डायरेक्ट बोल सकते हैं मादा के अंडाशय में अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, किसके निर्माण की? अंडाणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को, निर्माण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अंडजनन कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? अब देखो यहाँ पर शुक्राणु बना, अंडाणु बना, तो शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्रजनन, अंडाणु बनने की प्रक्रिया को अंडजनन कहते हैं। अब ये जो बना तो हम पता करेंगे ना कि इसका आकार कैसा होता है ना, ये किस टाइप का होता है, तो है ना, तो कितना प्रकार का ये होता है। तो ये सब के बारे में अगर हम देखें तो पहले अगर यदि हम डायरेक्ट देखें इसका टाइप्स ऑफ गैमेट, यानी क्या? टाइप्स ऑफ गैमेट का बात करें यानी कह सकते हैं युग्मक का प्रकार। क्या करेंगे? युग्मक का प्रकार। अब देखो युग्मक कितने प्रकार का देखे, अभी तुरंत देखे कितना प्रकार? 2 प्रकार। कौन कौन सब? यही बोले युग्मक कितना प्रकार? 2 प्रकार। कौन सब? अरे युग्मक बोल रहे हैं, युग्मक जनन थोड़े बोल रहे हैं। एक जो है नर युग्मक होगा और एक क्या होगा? मादा युग्मक। कुछ है इसमें? अब देखो नर युग्मक को हम क्या कहेंगे? मेल गैमेट। मादा युग्मक को फीमेल गैमेट। क्या कहेंगे? फीमेल गैमेट। अब देखो यहाँ पर एक कंडीशन देख रहे हैं। अब कहेगा पादप में, किसमें? पादप में। पादप में जो नर युग्मक बनता है उसको क्या कहते हैं? 10th क्लास में भी है, पुंकेसर कहेंगे नर युग्मक को। परागकण रे, क्या कहेंगे? परागकण पुंकेसर में जो बनता है ना। अब जो है ऐसा थोड़े कहेंगे कि जंतु मनुष्य का नर युग्मक शुक्राणु है, अब उसको कहेगा तुम वृषण, गड़बड़ ना हो जाएगा, है ना। तो ये जो है सो परागकण यानी क्या? पोलन ग्रेन। अब देखो अगर मादा युग्मक का बात करें तो एग सेल यानी क्या? अंड कोशिका। ये सब यहाँ पर इसलिए बता रहे हैं, आगे जब तुम लोगों को पढ़ाएंगे बोल देंगे पोलन ग्रेन तो डायरेक्ट समझ जाएंगे पादप का नर युग्मक, अंड कोशिका पादप का मादा युग्मक। वहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि परागकण जो है ये पादप का नर युग्मक है, ये मादा युग्मक है ना। यहाँ इसीलिए बता रहे हैं। अब अगर यदि बात करें हम जंतु में, किसमें बात करें? जंतु में। तो जंतु में नर युग्मक को क्या कहते हैं? स्पर्म। क्या कहेंगे? स्पर्म यानी क्या? शुक्राणु। और इसको क्या कहेंगे? ओवम यानी क्या कहेंगे?
अंडाणु। क्या कहेंगे? अंडाणु। इसको क्या कहेंगे? अंडाणु। क्या कुछ है इसमें? पादप के नर युग्मक को परागकण और मादा युग्मक को अंड कोशिका कहते हैं, और जंतु में नर युग्मक को स्पर्म और मादा युग्मक को क्या कहते हैं? ओवम। क्या कहते हैं? ओवम, यानी अंडाणु। हो गया। अब हम लोग चलते हैं आकार के आधार पर। किसके आधार पर? आकार के आधार पर। पादप में नर युग्मक को पोलन ग्रेन और मादा युग्मक को अंड कोशिका, और जंतु में नर युग्मक को स्पर्म, मादा युग्मक को ओवम कहते हैं। अब लिखो, है ना। अब हम देखेंगे जब युग्मक बना तो उसका आकार कैसा होता है। आकार देखेंगे ना उसका कैसा होता है, और कि वहीं छोड़ देंगे, है ना। तो लिखेंगे आकार के आधार पर युग्मक का प्रकार। किसके आधार पर? आकार के आधार पर युग्मक का प्रकार, है ना। टाइप्स ऑफ गेमेट। टाइप्स ऑफ गेमेट on the basis of shape, on the basis of shape। आकार के आधार पर युग्मक का प्रकार। आकार के आधार पर युग्मक का प्रकार। आकार के आधार पर युग्मक का प्रकार लिख लिए। अब आकार के आधार पर युग्मक का प्रकार, तो युग्मक का प्रकार जो है आकार के आधार पर मूल रूप से दो होता है। कितना होता है? ये भी दो होता है। कितना होता है? दो होता है। एक जो है, एक होता है समयुग्मकी। क्या होता है? समयुग्मकी। एक होता है समयुग्मकी और एक होता है विषम युग्मकी। क्या होता है? विषम युग्मकी। समयुग्मकी मतलब इसी को कहते हैं आइसोगेमेट्स। क्या कहते हैं? आइसोगेमेट्स या होमोगेमेट्स। क्या कहेंगे? होमोगेमेट्स। अब विषम युग्मकी को कहते हैं एन आइसोगेमेट्स। एन आइसोगेमेट्स, या इसी को कहते हैं हेट्रोगेमेट्स। एन आइसोगेमेट्स या इसी को कहते हैं हेट्रोगेमेट्स। अब देखो, इसमें ये हो गया समयुग्मकी और ये हो गया विषम युग्मकी। पहले समझ लो, छापना तो है ही। अब अगर हम समयुग्मकी का बात करें तो सम मतलब क्या होता है? जोड़ा। सम मतलब जोड़ा होता है। सम मतलब समान, और विषम मतलब असमान। अब तुम ही लोग युग्मकी मतलब युग्मक, यहाँ भी युग्मकी मतलब युग्मक। अब क्या बोलेंगे? देखो, इसमें जब युग्मक समान प्रकार का हो। समान प्रकार किसमें? समान प्रकार यानी जब देखने में नर युग्मक और मादा युग्मक दोनों समान हो तो उसको हम क्या कहेंगे? समयुग्मकी। जब दोनों अलग अलग प्रकार का दिखे, बाहरे से देखे दूरे से पता चल गया नर युग्मक है मादा युग्मक है,
तो क्या कहेंगे? विषम युग्मकी। क्या कहेंगे? विषम युग्मकी। जब देखने में समान हो तो क्या होगा? सम युग्मकी। नर युग्मक मादा युग्मक एक प्रकार का दिखे, है ना, उसका अंदर का गुण नहीं जब तक जानेंगे तो पता नहीं चलेगा। बाहर से देखने में एक टाइप का लगे कि दोनों क्या है ना, एक के है ना, तो इसको हम कहेंगे सम युग्मकी। जब अलग अलग प्रकार का दिखे तो क्या कहेंगे? विषम युग्मकी। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि जब नर युग्मक, लिख लो, अब लिखो, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक, नर युग्मक एवं मादा युग्मक, मादा युग्मक देखने में समान हो, देखने में समान हो, समान हो, समयुग्मकी कहलाता है। क्या कहलाता है? समयुग्मकी कहलाता है। अब देखो इसमें एग्जाम्पल में कारा, अब है क्या इसमें, यहाँ देखो इसमें है क्या कि अब तुम अगर यदि देखोगे तो ये युग्मक दोनों एक के प्रकार का दिखेगा। यहाँ थोड़ा मेरा हाथ से बनाए तो अलग अलग टाइप हो गया, थोड़ा अंतर हो गया, लेकिन इसमें तुमको कहेगा बाहर से देख के बताओ कौन नर है कौन मादा है, पता चलेगा। दोनों क्या है? समान प्रकार का। जब समान प्रकार का दिखे तो समयुग्मकी, अलग अलग प्रकार का दिखे तो विषम युग्मकी। फिगर बना लेंगे भाई, बनाओ इसको। एक समयुग्मकी और दूसरा विषम युग्मकी। एक समयुग्मकी तथा दूसरा विषम युग्मकी। और ये हो गया। दूसरा है हेट्रोगेमेट्स। दूसरा क्या है? हेट्रोगेमेट्स। तो कह सकते हैं जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक, जब नर युग्मक एवं मादा युग्मक दिखने में असमान हो, क्या हो? असमान हो, क्या कहलाएगा? विषम युग्मकी कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम युग्मकी कहलाता है। क्या कहलाता है? विषम युग्मकी कहलाता है। अब इसका अगर यदि हम एग्जाम्पल देखें, इसका अगर यदि हम एग्जाम्पल देखें तो ये एग्जाम्पल में इसका क्या सब होगा? इसका एग्जाम्पल में क्या सब होगा? जैसे मान के चलो ह्यूमन ही ले लेते हैं। एक शैवाल फ्यूकस भी आता है, पूछ देता फ्यूकस के बारे में, तो इसको भी लिख लो, ईटीसी कर दो। अस्तनधारी जनरली जो होता है, अब क्या होता है जंतु में, अब एक तो तुम ह्यूमन का स्पर्म देखोगे तो इस टाइप का दिखेगा, होता है ना सर्पिलाकार टाइप का, इस टाइप का। और ओवम देखोगे तो कैसा होता है? गोलाकार होता है। कैसा होता है? लगभग गोलाकार होता है। तो ये हो गया। अब इसमें तो हम दूरे से देख के पता कर लेंगे, एक नर का है एक मादा का है, क्या कर लेंगे ना। तो ये जो है सो क्या है, इसमें हम दूरे से बोल देंगे कि ये है स्पर्म और ये क्या है? ओवम। क्या है? ओवम। तो ये दोनों एक समान नहीं दिखता है, ये दोनों क्या दिखता है? समान दिखता है। ये दोनों समान दिखता है, इधर वाला असमान दिखता है ना। जब अलग अलग प्रकार का दिखे तो कौन युग्मकी? जब समान प्रकार का दिखे कौन युग्मकी? समयुग्मकी। कुछ है इसमें? इसी तरह से हम लोग पढ़ लेंगे एकदम 13 चैप्टर। पहले 16 पढ़ना था, अब 13 पढ़ना है ना। हम लोग के पास टाइम रहता है 12 महीना, चैप्टर है 13, आराम आराम से पढ़ेंगे। 8-10 महीना में ख़त्म हो जाएगा, 2-3 महीना हम लोग डिस्कशन में रखेंगे फिर से। टेंशन नहीं लेना है, एकदम एक एक टॉपिक को बढ़िया से पढ़ेंगे।
हो गया ना। अब देखो इसमें एक चीज और देख लेते हैं, सेक्सुअलिटी इन ऑर्गेनिज्म, मतलब जीवों में लैंगिकता। क्या देखेंगे? जीवों में लैंगिकता, यानी सेक्सुअलिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स, कहे तो जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता। अब जीवों में लैंगिकता का बात करें हम, तो इसमें दो प्रकार का जीव होता है, एक होता है एक लिंगी और दूसरा होता है द्विलिंगी, है ना। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। इसमें कह सकते हैं जीव दो प्रकार का होता है। लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है। लिंग के आधार पर जीव दो प्रकार का होता है। लिंग के आधार पर जीव कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक में यूनिसेक्सुअल, यानी एक लिंगी, और दूसरा में बायसेक्सुअल यानी द्विलिंगी। एक में यूनिसेक्सुअल, दूसरा में बायसेक्सुअल। एक में एक लिंगी और दूसरा में द्विलिंगी। एक में है एक लिंगी और दूसरा में है द्विलिंगी। एक है यूनिसेक्सुअल और दूसरा है बायसेक्सुअल। एक है एक लिंगी, दूसरा है द्विलिंगी। अब यूनिसेक्सुअल का हम बात करें, यूनिसेक्सुअल यानी एक लिंगी का बात करें हम, एक लिंगी का बात करें हम, तो एक लिंगी में क्या होता है? एक लिंगी में क्या होता है? तुम ही लोग बताओ, एक लिंगी किसको कहेंगे? एक लिंगी किसको कहेंगे? जिसमें कह सकते हैं वैसा जीव या वैसा जंतु जिनके एक शरीर में केवल एक ही प्रकार का जनन अंग हो, उसको क्या कहेंगे? एक लिंगी। क्या कहेंगे? एक लिंगी। यानी कह सकते हैं इसमें, अगर हम जंतु से स्टार्ट करें, है ना, इन एनिमल से स्टार्ट करें, इन एनिमल से यानी जंतुओं से स्टार्ट करें, तो इसमें हम एक कह सकते हैं क्या? एक लिंगी, यूनिसेक्सुअल। क्या होगा? यूनिसेक्सुअल, एक लिंगी। अब एक लिंगी में अगर हम बात करते हैं तो कह सकते हैं जब एक शरीर में केवल एक प्रकार का जनन अंग, केवल एक प्रकार का जनन अंग प्रेजेंट हो, यूनिसेक्सुअल कहलाता है। यूनिसेक्सुअल कहलाता है। जब एक शरीर में केवल एक प्रकार का जनन अंग प्रेजेंट हो, यूनिसेक्सुअल कहलाता है। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? है ना। अब जो है इसमें हम कह सकते हैं जैसे स्तनधारी। क्या हो जाएगा? स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी वर्ग,
इत्यादि। यानी कह सकते हैं स्तनधारी, सरीसृप, पक्षी वर्ग इत्यादि, ये सब क्या है? एक लिंगी है। क्या है ये सब? एक लिंगी है। अब अगर यदि हम द्विलिंगी का बात करें, किसका बात करें? द्विलिंगी यानी बायसेक्सुअल का बात करें, द्विलिंगी का बात करें, द्विलिंगी को ही कहा जाता है हर्माफ्रोडाइट। क्या कहा जाता है? हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का हिंदी होता है उभयलिंगी। क्या होता है? उभयलिंगी। क्या होता है? उभयलिंगी। अब अगर यदि हम उभयलिंगी का बात करें तो उभयलिंगी किसको कहेंगे? जब दोनों प्रकार का जनन अंग, जब दोनों प्रकार का जनन अंग एक ही शरीर में प्रेजेंट हो, एक ही शरीर में प्रेजेंट हो, एक ही शरीर में प्रेजेंट हो, बायसेक्सुअल कहलाता है। बायसेक्सुअल कहलाता है। एक ही प्रकार का है ना, जब दोनों प्रकार का जनन अंग एक ही शरीर में प्रेजेंट हो, बायसेक्सुअल कहलाता है। क्या कहलाता है? बायसेक्सुअल कहलाता है। अब इसका एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा? एगो हम लोग ट्रिक इसमें याद करेंगे, बस एक ट्रिक पर जो है जितना पूछा जाता है सब आ जाएगा। इसमें ट्रिक याद करेंगे हम लोग, क्या? बेल्ट्स। क्या याद करेंगे? बेल्ट्स। देखो ये होता क्या है। बी मतलब क्या हुआ यहाँ पे? बी फॉर बायसेक्सुअल। क्या होता है? बी फॉर क्या? बायसेक्सुअल, यानी द्विलिंगी के अंतर्गत कौन सब जीव आता है? ई फॉर क्या? अर्थवर्म। एल फॉर लीच। टी फॉर टैपवर्म। टी फॉर टैपवर्म। एस फॉर स्पंज। एस फॉर स्पंज, यानी कह सकते हैं अर्थवर्म मतलब होता है क्या? अर्थवर्म गोल कृमि, खाली कृमि कह सकते हैं, भूमि में रहने वाला। राउंड वर्म मतलब गोल कृमि। लीच मतलब जोक। टैपवर्म मतलब फीता कृमि। सुअर का मांस खाएगा तो पेट में यही फलेगा। स्पंज मतलब कह सकते हैं स्पंज, है ना। इसको पोर्क टैपवर्म भी कहा जाता है। वैसे व्यक्ति में ये फैलता है जो सुअर का मांस खाता है ना। बेल्ट्स। बेल्ट्स का अर्थ हुआ बी से बायसेक्सुअल, यानी द्विलिंगी के अंतर्गत अर्थवर्म, लीच, टैपवर्म और स्पंज आता है। कुछ है इसमें, एक चीज याद करेंगे सब हो जाएगा। और पूछेगा तुम लोगों को तो यही 4 पूछेगा, 5वां नहीं पूछेगा। बायसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी। क्या होगा? द्विलिंगी। बायसेक्सुअल मतलब द्विलिंगी। अब देखो जंतु में बायसेक्सुअल इंपॉर्टेंट है। जंतु में जो पूछेगा तुम लोगों को ज़्यादातर वो कौन पूछेगा? बायसेक्सुअल। और प्लांट में जो पूछेगा वो यूनिसेक्सुअल पूछेगा। अब कहो काहे ऐसे करता है? करने के पीछे रीजन ये है कि हम लोग जानते हैं जनरली जंतु जो है वो एक लिंगी होता, या तो नर होता या मादा होती है ना। लेकिन ये सब जंतु में क्या गुण है? एक के शरीर में नरों का है और मदों का है ना। तो इसीलिए जो है द्विलिंगी। अब पादप का बात करें, पादप में एक लिंगी का है पूछेगा। पादप में जो है जनरली जो पादप होता है वो एक द्विलिंगी होता है, और कुछ पादप जो है वो क्या होता है? एक लिंगी होता है। क्या होता है? एक लिंगी होता है। अब देखो यहाँ हम लोग चलेंगे पादपों में। किसमें चलेंगे? पादपों में। हो गया ये। तुम अपना, तेरा नाम क्या है जी? तेरा
इन प्लांट्स। अब देखो पादपों में अगर हम बात करें, पादपों में अगर हम बात करें तो पादप में जो एक लिंगी होता है, क्या होता है? एक लिंगी। पादप में एक लिंगी, यानी इसी को कहते हैं क्या? यूनिसेक्सुअल। यानी इसी को कहते हैं क्या? डायसियस। डायसियस। अब देखो, कंफ्यूज नहीं करना, डायसियस मतलब एक लिंगी होता है। जब दोनों प्रकार का जनन अंग, हम बहुत दिन याद करते करते कंफ्यूज आ जाते थे, तुम लोग नहीं कंफ्यूज करो, है ना। अब जैसे डाई मतलब हम लोग जानते हैं कि दो होता है, जनरली होता है ना। मोनोफियस बोलेंगे तो मोनोफियस मतलब समझेंगे एक लिंगी, लेकिन यहाँ उल्टा है। यहाँ क्या है? उल्टा है। डाई मतलब दो अलग अलग पादप में, याद रखेंगे, दोनों प्रकार का जनन अंग दो अलग अलग पादप में रहेगा तो डायसियस। और जब दोनों प्रकार का जनन अंग एक ही पादप में हो तो उसको कहेंगे मोनोसियस। क्या कहेंगे? मोनोसियस। क्या कंफ्यूज नहीं करेगा, है ना। ये हम बार बार कंफ्यूज कर जाते थे, तब जो है सो इस तरह से। और डेफिनेशन भी तुम लोग को उसी टाइप से लिखाएंगे कि जब दोनों प्रकार का जनन अंग, जब दोनों प्रकार का जनन अंग मतलब क्या? नर जनन अंग और मादा जनन अंग, दोनों प्रकार का जनन अंग, यानी कह सकते हैं कौन? नर जनन अंग और मादा जनन अंग, और मादा जनन अंग क्या होगा? अलग अलग शरीर में या अलग अलग पादप में। शरीर का लिखेंगे, पादप के बारे में पढ़ रहे हैं, है ना। पादप में प्रेजेंट हो, अलग अलग पादप में प्रेजेंट हो, यूनिसेक्सुअल कहलाता है। क्या कहलाता है? यूनिसेक्सुअल कहलाता है। यूनिसेक्सुअल कहलाता है। अब इसमें क्या होगा? एग्जाम्पल में पपीता सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। पपीता क्या है? एक लिंगी है, द्विलिंगी है? क्या होगा? एक लिंगी। देखते हैं ना गांव में पपीता का गाछ लगाएं, कभी कभी नहीं फलता, बोलते हैं नर हो गया, मेल हो गया, इसको तोड़ के हटा दो, है ना। तो पपीता जो होता है वो एक लिंगी होता है। सहतूत, सहतूत सुने हैं ना, ये भी, है ना। खजूर, ये भी, है ना, इत्यादि कर देंगे। लेकिन तुम लोगों को सबसे ज़्यादा पूछेगा किसके बारे में? पपीता के बारे में। ऐसा कौन सा फल है जिसमें सभी विटामिन पाए जाते हैं? खाली पपीता नहीं कहेंगे, पका पपीता कहेंगे। क्या कहेंगे? पका पपीता। कच्चा पपीता में नहीं होता है सब विटामिन। उसके बाद द्विलिंगी। क्या? द्विलिंगी यानी बायसेक्सुअल। अब इसको हम क्या कहेंगे दूसरा में? मोनोसियस। क्या कहेंगे? मोनोसियस। इसके बारे में तो तुम लोग आसानी से बता दोगे। क्या होगा? क्या होगा? हाँ, जब दोनों प्रकार का जनन अंग, दोनों प्रकार का जनन अंग मतलब क्या? अभी तुरंत बोले, नर जनन अंग और मादा जनन अंग। जब दोनों प्रकार का जनन अंग एक ही पादप में प्रेजेंट हो, एक ही पादप में प्रेजेंट हो, दोनों प्रकार का जनन अंग एक ही पादप में प्रेजेंट हो, क्या कहलाएगा? द्विलिंगी कहलाता है। क्या कहलाता है? द्विलिंगी कहलाता है। जब दोनों प्रकार का जनन अंग एक ही पादप में प्रेजेंट हो तो क्या कहलाएगा? द्विलिंगी। एग्जाम्पल में मक्का पूछेगा क्या है? द्विलिंगी है कि एक लिंगी है? आम, धान इत्यादि कर दो, कितना लिखेगा। जनरली पादप जो होता है क्या होता है? द्विलिंगी होता है। जनरली जंतु क्या होता है? जनरली एक लिंगी होता है। अब देखो इसमें नोट में एक लिख लो, यहीं पर एक लिंगी शैवाल के लिए
हेटेरोथेलिक, क्या? हेटेरोथेलिक तथा द्विलिंगी शैवाल के लिए, तथा द्विलिंगी शैवाल के लिए होमोथेलिक, कौन? होमोथेलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? हेटेरोथेलिक और होमोथेलिक शब्द का प्रयोग किया जाता है। एक लिंगी यानी अलग अलग में है, विभिन्न पादपों में है तो हेटेरोथेलिक, और जब एक में दोनों रहे तो क्या कहेंगे? होमोथेलिक। क्या कहेंगे? होमोथेलिक। क्या कोई प्रॉब्लम यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? तो आज इतने रहने देते हैं, इससे आगे कल देखेंगे।